उत्तराखंड खाली हो चुका है। मुझे बुजुर्ग हमारे माता पिता जो हैं उन पे आश्रित है उत्तराखंड, नहीं तो उत्तराखंड का नाम तो आज उत्तराखंड प्रदेश रख देना चाहिए। बेरोजगार एक तो युवा बेरोजगार है, पढ़ा लिखा, ठीक है, उसके बाद कोई रोजगार नहीं है। व्यापारी बेरोजगार हो रहे हैं, व्यापारी बेरोजगार कर रहे हैं, अरे महंगाई दिन पर दिन तुम्हारी बढ़ी रही। सिलेंडर देख लो आज के डेट में कितना है? आम आदमी कहाँ से भराएगा? चौड़ीकरण हो रही है तो इन सड़कों पे कौन आएगा जब गांव में लोग ही नहीं रहेंगे, पलायन हो रहे रोज के रोज। तो ये दुकान तोड़ के फायदा क्या है? यहाँ आगे के लिए टूटने के लिए बोल दिया, हम खुद ही अब बेरोजगार होने वाले हैं बहुत जल्दी। हम तो यहाँ खुद का स्वरोजगार कर रहे थे, पर अब दुकानें टूट रही है तो तब बेरोजगार होना पड़ रहा है। लहर कह रहे थे कि मोदी लहर है। मोदी लहर कुछ नहीं है सर, यहाँ मोदी लहर कुछ नहीं है। यहाँ मोदी के नाम पे यहाँ बंदे सब कानून चला रहे, सब ऐसे वोट मांग रहे हैं। मोदी के नाम वोट देंगे ही नहीं। जब यहाँ पेटी की पेटी खाली जाएगी यहाँ से, तब आगे नेता आएंगे अगली बार, उनको पता चलेगा यहाँ से मतदान खाली क्यों गए। क्योंकि अभी मैं पौड़ी लोकसभा के रिखड़ी खाल मार्केट में हूँ और ये आप दिन का नज़ारा देख रहे होंगे। चुनाव की सरगर्मियों के बीच में जो रिखड़ी खाल का जो मार्केट है, इसमें भी जो यहाँ के आसपास के गांव के लोग हैं वो यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आते हैं। और अब हम आज दैनिक उत्तराखंड की टीम रिखड़ी खाल में पहुंची है और हम यहाँ का माहौल देखेंगे कि लोकसभा से पहले किस तरीके का माहौल है और जो आने वाला चुनाव है उसमें मुद्दे क्या होने वाले हैं। आपका गांव का है? अच्छा, चुनाव है अब, लोकसभा चुनाव, पता है आपको? तो विकास हुआ आपके इधर? समस्याएं भी हैं कुछ गांव की? समस्या तो गाँव समस्या कुछ नहीं, गाड़ी हमारे गाँव आई गई, पानी आई गई, समस्या कुछ नहीं। सड़क भी है, पानी भी है, स्वास्थ्य भी है, हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल तो यही है रिखड़ी खाल। अच्छा, तो इलाज पूरा हो जाता है? बड़ा छोटा इलाज सब होता है? न बड़ा कोड़दार होता है, अच्छा, छोटा यहाँ, बाकी कुछ नहीं है। गांव कितना दूर है आपका? यहीं आसपास है? बहुत दूर है। अच्छा, मतलब पहले सुविधाएं नहीं थी, अब ठीक है? हाँ ठीक है। आगे भी आगे भी जानेंगे कि किस तरीके का माहौल यहाँ है। आप तो बात करेंगे चुनाव, तो कुछ युवा भी हमारे साथ हैं। चुनाव है अब, लोकसभा चुनाव है, तो विकास हुआ इधर इन क्षेत्रों में? कितना विकास हुआ? क्या मुद्दे होने वाले हैं इस बार लोकसभा चुनाव में? अभी तो हमें कुछ पता नहीं इन चीजों के बारे में। अच्छा, समस्याएं भी है कुछ? यहाँ के व्यापारी हैं आप मार्केट व्यापारी, पर हमें अभी तो कुछ पता नहीं है। हम तो अभी आए अभी गाँव में। अच्छा, पहले बाहर कहाँ थे इससे पहले? यहाँ थे दिल्ली में। अच्छा, स्वरोजगार यानी कि उत्तराखंड के जो युवा हैं उनको कैसे स्वरोजगार के साथ जोड़ा जाए, उसके लिए सरकार काम कर रही है। आपको सपोर्ट किया कुछ सरकार ने, बीजेपी सरकार ने? अभी तो इसी को पता इधर आओ ना। क्या करते हैं आप? मैं तो कुछ नहीं, भी घर में मतलब ऐसे ही खाली यही गाँव में मतलब ऐसे भी खाली लेबर काम ही करते हैं। अच्छा, हाँ। क्या लग रहा है जिस तरीके से चुनाव है अब, क्या माहौल है? कौन से मुद्दे हैं आपकी? क्या समस्याएं हैं? समस्या तो मतलब यही है कि जो पिछले मतलब अब हमने अपने मतलब इतने साल दे रखे हैं इस सरकार को भी हमने, तो उसमें हमारे को लग नहीं रहा कि हमारे को मतलब कुछ आगे मिला होगा, कुछ किया होगा उन्होंने। अब उत्तराखंड देख रहे होंगे, प्लान से प्लान हो रहा है। जो अग्निवीर भी था एक फौज के लिए, मतलब जो उत्तराखंड के युवा थे उनको मतलब फौज के लिए जाने के लिए था, वो भी उनसे वो हट गया है, रोजगार उनका भी वो हटा। तो यही है मतलब उसके बाद में वो यही है कि अब की बार देखते हैं, एक ना एक बार किसी को चांस देना चाहिए आगे के लिए। तो हमारा इस बार यही है कि आगे मतलब जिनको हमने पहले भी वो दिया तो वो नहीं कर रहे, तो इस बार हम चेंज करेंगे। आप जो सांसद थे इससे पहले यहाँ, वो आते थे यहाँ, कभी देखा? हमने तो अभी तक किसी को नहीं देखा, तो इस बार हम यही है कि इसको मतलब चेंज करें, तो यही हमारा है। अच्छा, ना यहाँ पे मतलब ना रोजगार की वो है, उत्तराखंड प्लान पे प्लान होता जा रहा है, ना यहाँ पे रोजगार की वो है। तो इसलिए हमारा यही है कि उत्तराखंड मतलब पहले प्लान होने से बचाए, अपना वो रोजगार यहीं पे करें हम। रोजगार के लिए आगे मतलब हमारे पास अभी कोई ऑप्शन हो भी नहीं रहा है, तो यही देख रहे हैं हम। सरकारें कह रही है कि युवा खुद का स्वरोजगार कर सके, उसके लिए कई योजनाएं, होम स्टे योजना है। हमारे पास तो अभी तक सर कोई मतलब आई नहीं है, ना पहुंची है, तो देखते हैं। अब अभी तक हमारे पे आई नहीं है। माहौल क्या लग रहा है इधर? माहौल तो इस बार अब देख रहे हैं कि मतलब जो है हमारा जैसे वोटिंग का वो चल रहा है, तो हमारा यही है कि इस बार तो ज्यादा से ज्यादा गणेश गोदयाल जी का ही चल रहा है हमारा। अच्छा, गणेश कांग्रेस से आप? हाँ जी। अब कांग्रेसी हैं? इस बार अब कांग्रेस से ही हम। अच्छा, इस बार है कांग्रेस? इससे पहले बीजेपी में थे हम। अच्छा, इससे पहले बीजेपी में थे। हाँ। ये तो अपनी बहुत समस्या बता रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, सरकारें सपोर्ट नहीं कर रही हैं, और
हैं? ये तो बहुत टाइम। अच्छा, और युवा भी हैं, आपसे भी जानेंगे, आप तो युवा हैं। आप चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, तो क्या मुद्दे होने वाले हैं युवाओं के? मुद्दे सर हमारा सबसे पहले ये, मेरा नाम है सर विनय रावत, मैं ग्राम किमगांव से हूँ। मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब चैनल है मेरा अपना। बहुत बढ़िया। मेरे भी सर 10,000 सब्सक्राइबर है। मेन बड़ी दिक्कत सर हमारे गांव में है रोड की। मतलब मेरी उम्र हो गई 25 साल, जब से देखो कि चुनाव आते हैं तो नेता लोग गांव में आते हैं, इस बार जरूर, पर जीत के फिर कोई नहीं दिखाई देता। कई बार मिलने की कोशिश की, फोन में से कोई जवाब नहीं देता। टावर की बहुत बड़ी दिक्कत है वहाँ, और रोड की। तो इस बार के तो लोगों ने मीटिंग रखी है कि पूरे गांव के एक साथ होंगे, और पहले तो हम वोट देंगे ही नहीं। जब यहाँ पेटी की पेटी खाली जाएगी यहाँ से, तब आके नेता आएंगे अगली बार, उनको पता चलेगा कि यहाँ से मतदान खाली क्यों गए। क्योंकि हमारी समस्या बहुत बड़ी है, रोड और पानी। रोड, पानी और टावर, बहुत बड़ी दिक्कत है गाँव में। तो जो इससे पहले सांसद थे वो आते नहीं थे क्या? कोई नहीं आता सर यहाँ। चुनाव के टाइम में सब आएंगे, घर घरों में आएंगे, हाथ जोड़ेंगे सब, पर जैसे चुनाव खत्म, जीत गए, उसके बाद कोई नहीं आता यहाँ। गांव कौन सा है आपका? किमगांव। अच्छा। ग्राम सभा पटोटिया है मेरी, पोस्ट ऑफिस सुनमोड़ी खाल। अच्छा। ब्लॉक रिकनी खाल है, और हमारी दुकान यहाँ पे बेकरी की। 4 साल हो गए हमें, अपने लॉकडाउन के बाद अपना काम खोला था हमने। अच्छा, जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, उनको किस तरीके से देखते हैं आप दोनों का? क्या है क्या सर? कुछ नहीं है, सब एक साथ मिले हुए हो, सब मिली भगत है। कुछ नहीं है सर, दो दिन के हम अपना आपसी व्यवहार खराब कर रहे हैं हम गाँव में, उनके चक्कर में। लास्ट में ना किसी का विकास हो रहा, ना कुछ हो रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप यूट्यूबर भी हैं, तो आपको इस क्षेत्र के बारे में ज्यादा जानकारी होगी। आप तो अपने वीडियोस बनाने के लिए जगह जगह जाते होंगे। किस तरीके का माहौल है अभी? माहौल सर इस बार तो बिल्कुल गर्मा गर्मी वाला माहौल हो रखा है। पहले तो लगता था कि एक तरफा सीट होगी, बीजेपी की सीट निकालेंगे। इस बार हमारे गणेश गोदियाल जी आ रखे, तो परसों यहाँ पे रहे लितिन की रिकनी खाल में, तो काफी भीड़ थी उस दिन, और लग रहा है इस बार की शायद टक्कर का चुनाव होगा इस बार। मतलब कोई भी पार्टी हाथ मार सकती है। और जो मोदी लहर कह रहे थे कि मोदी लहर है, मोदी लहर कुछ नहीं है सर यहाँ, मोदी लहर कुछ नहीं है यहाँ। मोदी के नाम पे यहाँ बंदे हो, सब कानून चला रहे, सब ऐसे वोट मांग रहे हैं मोदी के नाम पे। बाकी ऐसा लहर कुछ नहीं है सर। आपका क्या नाम है? नरेंद्र। क्या करते हैं आप? सर हम ये चाहते हैं कि आपके चैनल द्वारा हमारे गांव के बारे में विकास, मतलब कहीं वीडियो आपके आगे जाए और कोई सुने कि हमारे गांव में रोड, पानी की व्यवस्था और टावर की बहुत बड़ी दिक्कत है। सर हम रात के 11 बजे तक दूसरे कोने अंधेरे में बैठ के अपनी वीडियो यूट्यूब में अपलोड करते हैं सर। टावर की बहुत बड़ी समस्या है, मतलब कॉल नहीं लगता है ये, हम जानते हैं सर। क्योंकि आधे को आप भी चैनल वाले हो, हम भी चैनल वाले, हमें पता कितनी कठिनाई होती है एक वीडियो अपलोड करने में। कॉल तक के टावर नहीं आते सर वहाँ। और हमेशा नेता लोग यही झूठी बोलते हैं कि इस बार टावर लगाएंगे, ऐसा करेंगे, तैसा करेंगे, और चुनाव के बाद सब गायब हो जाते हैं। अच्छा, आपको यूट्यूब से भी अच्छा रोजगार मिल रहा है युवाओं को। अगर मैं टावर होता तो आपको लगता कि भाई अच्छा होता तो बहुत बढ़िया होता। गाँव मतलब काफी यूट्यूबर होते हैं, मतलब मेरा भी बढ़िया चैनल चल रहा है, पेमेंट थोड़ी बहुत मिलती है, लेकिन बड़ी दिक्कत ये है कि वीडियो अपलोडिंग की सर। अब दिन भर में तो मैं ब्लॉग बना लेता हूँ, पर शाम को जब अपलोडिंग होती है तो वीडियो कभी 2 दिन, कभी 3 दिन में अपलोड हो पाती है, जिससे कि मेरे चैनल पे सही से जैक नहीं लग रहा और व्यूज नहीं आ पा रहे, क्योंकि लोगों को डेली वीडियो देखने को नहीं मिल रही है। और मेन दिक्कत है टावर की, मतलब मेहनत तो हम कर रहे हैं, लेकिन टावर की वजह से अपलोडिंग बड़ी समस्या है। यूट्यूबरों की भी बड़ी समस्या है। सर हम यूट्यूबर है, हमारा चैनल देखिए, विनय रावत नाम है मेरा। लाइफ स्टाइल ब्लॉग डेली बनाता हूँ मैं, अपने घरेलू लोग हर चीज दिखाता हूँ आपको, खान पान से लेकर हर चीज, पलायन क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, सब चीज दिखाता हूँ उसमें। तो ये यूट्यूबरों की भी बड़ी समस्या है। उनका कहना है कि जिस तरीके से हम वो लोग यूट्यूब के माध्यम से भी पहाड़ों के कई लोगों को रोजगार मिल रहा है। हालांकि उनका कहना है कि जब वो वीडियो बनाते हैं तो वो कई दिनों तक अपलोड नहीं हो पाते हैं। ये बड़ी समस्या है। और भी लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आप बात करेंगे कुछ चुनाव को लेकर? चुनाव है, अब कुछ समस्याएं, कुछ मुद्दे होंगे आपके? नहीं, कुछ नहीं हमारे मुद्दे तो। विकास टकाटक है इधर? बिल्कुल टकाटक है। सांसद थे जो, उनका कार्यकाल बढ़िया रहा? बहुत बढ़िया रहा। अस्पताल में तो कुछ है ही नहीं, वहाँ क्या करना हुआ अस्पताल का। हाँ, जब दुख बीमार होते कहाँ जाते हैं? ये ऊपर तो कर दीजिए कांच। हम जाते हैं सतपुली। अच्छा, सतपुली में है डॉक्टर? सतपुली में है। नमस्कार। सतपुली में है, यहाँ नहीं है। हंस फाउंडेशन का है? हाँ, हंस फाउंडेशन। जो सरकारी तो यहाँ पे तो ऐसा ही है, तो नॉर्मल ही है। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है फिर माहौल? माहौल तो ठीक ही लग रहा है तो बीजेपी का ही माहौल। बीजेपी का है। आप बीजेपी से हैं? अच्छा, आपके अस्पताल नहीं हो रही, आपने नेताओं को बताया नहीं आपने कभी कि भाई? नेताओं को क्या पता, कोई सुनता है नहीं यहाँ, कोई नहीं सुनता, फिर भी वोट वही। तो जिस तरीके से समस्याएं काफी है, अस्पताल की बड़ी दिक्कत है इनको। और लोगों से भी जानेंगे। आप यहीं से हैं?
अच्छा चुनाव छे अब चुनाव अच्छा चुनाव है मैंने कहा अब लोकसभा चुनाव ना तो क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ? तो गांव में अस्पताल ठीक है हमारा हाँ ना नीचे अस्पताल हाँ, और क्या क्या दिक्कत होती है आपको गांव में? गाँव में तो आपको दिक्कत से दिल्ली रहते हैं हाँ कह रहे दिल्ली रहते हैं घर आते होंगे तो कुछ लग रहा है विकास पहले से? विकास का खबर लगलो छे कुछ नहीं विकास कुछ नहीं लग रहा ना कुछ अब पहले अब में अंतर कुछ नहीं है क्या? तो अब आपका गांव कौन सा है? हमारा गाँव ये श्रीवाणा। अच्छा यहाँ व्यापार करते हैं रोजगार आपको? हाँ जी हाँ। अच्छा क्या है कितना विकास हुआ फिर चुनाव में अब चुनाव है विकास आप लोग देख रहे हो कहाँ हो रहा है अभी रोड की हालत देख रहे हो तुम यही है विकास यहाँ का। अच्छा तो कुछ लोगों का तो कहना है कि बहुत विकास हुआ 10 सालों में जब से मोदी सरकार आई। आप फ्री का राशन दे रहा है उनके लिए हुआ विकास जिनको फ्री का राशन मिलता है। और फ्री राशन बस आप बोलेंगे भाई साहब? तो युवाओं के लिए अग्निवीर योजना अग्निवीर योजना भी ऐसी है बेकार है सब ठीक है जिसके लिए जो हो रहा है सब ठीक है बाकी हम कुछ नहीं बोल सकते। तो उनका कहना है ना कि अग्निवीर जो योजना है इससे युवाओं को मौका मिलेगा जब 4 सालों भर्ती होंगे तो बोला और जगह उनको अर्धसैनिक उसमें। वो तो ठीक है ना पर अब उनको सोच के तो करा होगा जब जो उनको ठीक लग रहा होगा इसलिए उन्होंने अग्निवीर बना दिए। क्या पता उनकी अच्छी नीति होगी पर वो हर विभाग में होना चाहिए। गवर्नमेंट विभाग में हर विभाग में होना चाहिए कि 4 साल तक कोई रहे ना। टीचर में चाहे आर्मी हो कोई भी हो उसमें 4 साल तक कोई रहना नहीं चाहिए। टीचर के साथ भी होना चाहिए कि 10 साल में या 8-10 साल में इनको रिटायरमेंट करके कुछ नए युवाओं को या किसी को भी नया वो मिलना चाहिए। अच्छा जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी जल्दी रिटायर करना चाहिए। किसी को भी 60 साल तक किसी को भी नहीं रखना चाहिए। जब आर्मी हटा दी तो फिर सबको हटाना चाहिए ना। 4 साल में टीचर्स को रख लो या किसी को चेंज कर दो सबको चेंज कर सकते हो। हाँ सबको 4 साल या 8-10 साल जो भी है सबको चेंज मौका मिलना चाहिए सबको चेंज होना चाहिए। पहाड़ों से पहले तो हर घर से एक बच्चा फौज में रहता ही था अब क्या स्थिति है? अब लड़के भी अब ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। बच्चे अब 4 साल के लिए किसने इंटरेस्ट लेना ज्यादा 4 साल में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा। सब वही है कि हम तो यही अपना रोजगार कर रहे थे वो भी अब यहाँ से आगे के लिए टूटने के लिए बोल दिया। हम खुद ही अब बेरोजगार होने वाले बहुत जल्दी। हम तो यहाँ खुद का स्वरोजगार कर रहे थे पर अब दुकानें टूट रही है तो तब बेरोजगार होना पड़ रहा है। कितने सालों की दुकानदारी थी आपकी? कब से दुकानदारी? यहाँ पे नहीं है लेकिन जो दुकानें है जब से मार्केट बनी तब से दुकानें यहीं पे है। हम तो नए हैं पर अब बेरोजगार तो हमें होने पड़ रहा है। पहले अंकल जी थे वो चले गए यहाँ से उनकी तबीयत खराब हो गई उसके बाद हम आए तो हमें जाना पड़ रहा है कि दुकानें टूट रही है। तो ये तो दोहरी मार है ना कि एक तरफ अग्निवीर योजना आप कह रहे फौज में भर्ती हुए दूसरा अब दुकानों का वही तो बोले रोजगार भी खत्म हो गया ना। दो इधर रोजगार करे थे खुद का स्वरोजगार करे थे वो भी टूट गया तो फिर बेरोजगार होना पड़ रहा है। देखेंगे कहीं कुछ नौकरी करने जाएंगे कुछ भी करेंगे देख लेंगे प्राइवेट सेक्टर में जो भी मिलेगा जहाँ भी होगा। तो पलायन ही तो करेंगे पलायन हाँ ऑब्वियसली पलायन तो करना ही पड़ेगा। देख लो मार्केटों की हालत मार्केटों में एक लोग नहीं दिख रहा है आजकल पलायन तो करना ही पड़ेगा। अच्छा तो मतलब एक तरफ सरकार कह रही कि खुद का स्वरोजगार करो दूसरी तरफ पलायन रोको और दूसरी तरफ फिर अभी चौड़ीकरण यहाँ पे इतना ज्यादा है नहीं कि जो चौड़ीकरण के लायक वो करना पहले आगे से करना चाहिए था जो भी होना चाहिए था पर कुछ है नहीं। अब पलायन करना ही पड़ेगा जब टूट जाएंगे तो पलायन तो करना ही ना कहीं तो बाहर जाना ही है। क्या बताया इनको कि ये अवैध है? अवैध ही है हाँ खैर है तो ये अवैध ही उसमें बोला कि अवैध है ये टूटने हैं तो चौड़ीकरण हो रही है यहाँ से स्टार्ट हो गया चौड़ीकरण के लिए आगे काम चल रहा है। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं सरकारों से कि जब ये चौड़ीकरण हो तो दूसरी जगह दुकान दी जाए? दूसरी जगह कहीं जगह तो एटलीस्ट देनी चाहिए ना कि ताकि स्वरोजगार कर सके। मार्केट में जहाँ पे जमरक है काम वहाँ पे नहीं करना चाहिए ना। चौड़ीकरण करके क्या करना है 2-4 लोग हमें वो भी टूट जाएंगे तो फिर यहाँ रहेगा कौन? पलायन किसके लिए रहना फिर यहाँ पे? कौन आएगा यहाँ? सरकार जो चौड़ीकरण कर रही है जब गांव में लोग ही नहीं है इन सड़कों पे कौन आएगा? ये चौड़ीकरण हो रही है तो इन सड़कों पे कौन आएगा जब गांव में लोग ही नहीं रहेंगे पलायन हो रहे रोज के रोज। तो ये दुकान तोड़ के फायदा क्या है? यहाँ फिर आएगा कौन रहेगा कौन? हम लोग है 2-4 जो अपना रोजगार कर रहे फिर हमारे को मजबूरन जाना पड़ेगा बाहर। देखो पलायन से में तो ऐसे है कि ट्रैफिक भी ज्यादा है ना। जब यहाँ से पलायन बाहर करे लोग तो वहाँ ट्रैफिक तो होगी ज्यादा। अब यहाँ तो हम लोग बच्चे खुचे कुछ लोग हैं पहाड़ों में तो ये तो हमारे को भी रोजगार कर रहे हैं हमारी दुकानें तोड़ के तो हमको भी रोजगार कर रहे हैं। पर ये जो चौड़ी सड़क हो रही है इन सड़कों पे कौन किसकी गाड़ी दौड़ेगी फिर? चौड़ी करके फायदा क्या है यहाँ जब लोग ही नहीं है यहाँ तो जो अब इस बार चुनाव होंगे उसमें फिर अब क्या है फिर माहौल किस तरीके से आप लोग वोट देंगे? देखो ये जनता जनार्दन है बोल नहीं सकते जनता का मूड मतलब चुनाव तो
कोई ज्यादा मतलब नहीं है किसी को भी। हाँ। हमें तो अपने रोजगार से मतलब है। नहीं, वोट तो करेंगे ना आप अब? तो करेंगे, पर जहाँ जो अब हमारे नोटा नॉन ऑफ दी हमें तो ना कोई चाहिए, क्योंकि यहाँ तो बुरे हाल है शहर के रिखने खाल में जिसकी दुकान है ना उससे रोजगार छीन लिया। एक तो रोजगार छीन लिया, नए बच्चों को कोई रोजगार नहीं मिल रहा। आजकल पढ़े लिखे लड़के इतने, पर किसी को नौकरी मिली है तो 5 साल में जो सरकार आई है 10 साल में 10 साल हो गया उसको। क्या रोड अब हमारे यहाँ रोड बन रही 10 साल में, अब भर रहे हो गड्ढे 10 साल में, अब जब चुनाव आने लग गया। उससे पहले कहा थे ये बताओ? तो हम तो किसी को वोट नहीं देने वाले, हमारा सीधा मकसद ये, क्योंकि आजकल का बेरोजगार एक तो युवा बेरोजगार है, पढ़ा लिखा, ठीक है, उसके पास कोई रोजगार नहीं है। व्यापारी बेरोजगार हो रहे व्यापारी बेरोजगार कर रहे हैं, है महंगाई दिन पर दिन तुम्हारी बढ़ी रही। सिलेंडर देख लो आज के डेट में कितना है? आम आदमी कहाँ से भराएगा? क्या किया? कुछ नहीं किया सरकार ने, बिल्कुल नेगलेक्ट। हम तो नहीं देंगे वोट, कुछ भी हो जाए। तो इससे पहले किसके सपोर्टर थे आप? मोदी सपोर्टर थे क्या पहले? हाँ, हम जिस टाइम मोदी के सपोर्टर थे, पहले मोदी के सपोर्टर थे हम, पर हम अब नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत हो गया अब। स्वास्थ्य कैसा है इधर? स्वास्थ्य के हाल भी वैसे ही लगाओ तुम, स्वास्थ्य खत्म ही है। अगर कोई किसी को इमरजेंसी पड़ गई ना तो एक इंजेक्शन लगाएगा, उसके बाद रेफर कर देगा, कुछ नहीं है, सबको बताया। डॉक्टर उपलब्ध है ही, सीधा कोट। मोदी जी तो कह रहे हैं कि भाई देश के लिए हम 2047 तक विकसित भारत बनाने का उद्देश्य। सब बोलने वाली बात है, कोई विकसित भारत नहीं, सब बोलने वाली बात है। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं है विकसित। आप ही लगा लो, आपको भी तो पता है ग्राउंड लेवल पे, आप तो पत्रकार हो ना, आप देखते रहो, रिपोर्ट ले रहे हो, डेली का रिपोर्ट ले रहे हो। क्या आपको लग रहा है कि हाँ ग्राउंड लेवल पे कुछ हो रहा है, या हवा में बातें हो रही? कुछ लगता रहा होगा आपको। तो इस बार जो मोदी मैजिक है वो किस तरीके से लग रहा है आपको? है या कम हुआ है? कुछ लोगों का ये भी मानना है ना कि मोदी की लहर चल रही है, एक तरफा 400 पार हो जाएंगे हम। अरे 400 हो जाएंगे, 400 पार, सही बोल रहे हो आप, होंगे 400 पार, उन्होंने होना 400 पार। बहुत सारी चीजें उनके हाथ में ना, अच्छा, ईडी सीबीआई इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है ना, ईवीएम मशीन उनके हाथ में, सब वो 400 पार होना उन्होंने। सारे मुद्दे तो ये है, 500 बार होना उन्होंने सब कुछ। जब सब कुछ उनके पास क्यों नहीं होना? हमें तो बोल लगा भाई, जब तो रोड नहीं है, टावर, मैंने बताया आपको 3 समस्या हमारे यहाँ, हम तो वोट ही देंगे। आप बोलेंगे भाई साहब, कुछ आपकी है कुछ समस्या, विकास हुआ हो? कोई समस्या नहीं है, कुछ समस्या, सब बढ़िया हो, सब ठीक है। जो ये लोग कह रहे हैं वो सब ठीक है, जो चल रहा है वो सब ठीक है, जो चल रहा है वो सब ठीक चल रहा है बस। नहीं तो ये आप ही के सामने है, ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने भी कहना ही है, अब जब ये टूट रहे हैं तो उन्होंने बोलना ही है। अब हमारी तो दुकान है नहीं, है जी, जिनकी दुकान टूटेगी वो तो बोलेगा ही। बाकी आपके उधर तो विकास हुआ है, ठीक है, चल रहा है। लेकिन रोड का साथ है, आपको बुरा नहीं लगेगा दूसरे साथी की दुकान? अब कब्जे है तो टूटेगी। अच्छा, कब्जे, हाँ। वो ये भी कह रहे हैं कि भाई सरकार कहीं दूसरी जगह में एडजस्ट कर दे। ये है कि उनको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करे, क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि क्योंकि सरकार खुद भी कह रही है ना कि खुद का स्वरोजगार करो। हमें भी दुख हो रहा है, जितनी दुकानें टूटेगी तो गलत है, या तो उनको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करे। अच्छा, इन लोगों का तर्क ये है कि जब गांव में लोग ही नहीं बचे, सब लोग पलायन कर गए, तो तुम चौड़ी क्यों कर रहे हो रोड? ये है ना इनका कहना। पलायन तो है ही है, अब जो कुछ है थोड़ा बहुत बचे हैं, उन्होंने मार्केट तो आना ही है। अब मार्केट ही टूट जाएगी तो कहाँ जाएंगे फिर? ये भी है, फिर कहाँ जाएंगे? बाकी मोदी जी की लहर है इधर, जीत रहे हैं मोदी। 5 साल पहले आती तो क्या लोग गाँव में रहते, मतलब है लहर है। ये लोग कह रहे हैं कि कोई लहर नहीं है। अब ऐसा है कि कोई अपना अपना नजरिया, और क्या। तो आपको लगता है कि 400 पार जो नारा है कि इस बार 400 पार होगा? हमें देखो 400 पार से कोई मतलब नहीं, हमें जो हमारी इधर का लोकल नेता ना उससे मतलब होना चाहिए। मोदी तो आया, मोदी कौन सा यहाँ आ रहा है? आया कभी मोदी यहाँ? अच्छा, लोकल की बात करते हैं, जो 2 प्रत्याशी हैं उनको किस तरीके से देख रहे हैं आप, बीजेपी और कांग्रेस के? गोदियाल जी हमें ठीक लग रहा है इस बार, उनका ठीक लग रहा है, उसको देखेंगे हम तो। गोदियाल जी ठीक लग रहे हैं। अब मोदी चलो, कांग्रेस से तो नहीं आप लोग? कांग्रेस कुछ नहीं, हम पहले बीजेपी के थे, पहले बीजेपी के थे, पहले हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं। हमें ग्राउंड पे जो नेता आएगा यार, जो ठीक काम करेगा उससे मतलब हमें मोदी से मतलब तो ये कि मोदी यहाँ कहाँ आ रहा? मोदी बताओ, मोदी का मैजिक यहाँ कहाँ चल रहा? गाँव में कौन सा मैजिक चला उसका? क्या किया? शकल भी दिखाई कभी नहीं दिखाई शकल उनको, कभी नहीं दिखाई। कहाँ दिखाई तेरे सिंह राव जी? कभी नहीं दिखाई। उनके नाम का एक पत्र भी है। अच्छा, इस विधान वो सांसद आप बोलेंगे सर कुछ? आप जिस तरीके से बता रहे हैं, ठीक बोल नहीं, आप कभी अनुभव बोल रहा होगा कि भाई कितना विकास हुआ है, जिस तरीके से बीजेपी
सरकार कह रही है कि इस बार हम 400 पार होंगे क्योंकि हम लोग देश में विकास कर रहे हैं, पहाड़ों में विकास हम लोग कर रहे हैं। ये विकास तो जो भी आता है करता ही है, थोड़ा बहुत करना पड़ता है ना, लेकिन वो स्थिति नहीं है जो होनी चाहिए थी। जैसे मतलब उत्तराखंड जो हम लोगों ने मांगा था ना, एक्चुअली यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के रोजगार के लिए मांगा था। यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी चाहे सरकार कांग्रेस की रही 2002 के बाद, चाहे बीजेपी की रही, दोनों की इन्हीं की रही है, लेकिन बेरोजगारी बढ़ी है। और जब बेरोजगारी बढ़ी है पलायन हुआ है। अब पलायन हुआ है तो अब ये भी, जैसे अभी हमने कहा कि भाई ये बाजार के जो बाजार हैं, छोटी छोटी दुकानें टूट रही हैं, ठीक है, मतलब एक तरफ तो पलायन हो रहा है और दूसरी तरफ लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, तो और पलायन होगा। सरकार के आंकड़े बोल रहे हैं पलायन हुआ ना, क्योंकि यहाँ 8-9 विधायक होते थे, अब 4-5 विधायक रह गए, आप भी समझ रहे हैं बात को। और जैसे विद्यालय 300 कुछ विद्यालय अभी बेसिक के यहाँ बन हुए हैं इसी पौड़ी में, है ना, तो ऐसी स्थिति रहेगी तो पलायन स्वाभाविक है। और जीतने का तो भाई जीत सकते हैं मोदी जी, लेकिन 400 के पार की लगती नहीं लगता कि 400 पार। पौड़ी लोकसभा की बात करें, जो 2 प्रत्याशी हैं उनको किस तरीके से आप देख रहे हैं, कैसा इस बार आपको माहौल लग रहा है? देखो दोनों लगभग तो आदमी तो दोनों ही ठीक है, आदमी दोनों ही ठीक है। अभी क्या कहा जा सकता है कि कौन जीते कौन नहीं जीते, क्योंकि मत की बात है, मत सबको गुप्त होता है, कहा नहीं जा सकता। लेकिन प्रचार प्रसार अभी तक, पहले तो क्या कहते हैं, गोदियाल जी का कुछ ठीक चल रहा था, अच्छा, लेकिन अब धीरे धीरे अब गति पकड़ा है बलून जी का, मेरे ख्याल से। देखो अभी चक्कर पे चल। जो पहले के चुनाव में आपने माहौल देखा होगा, उनमें और अब में कुछ अंतर लग रहा है? किस चीज में? पहले जैसे पहले के जो चुनाव होंगे कि भाई एक तरफा था मोदी मैजिक, ऐसे नहीं है। अभी थोड़ी ना टक्कर तो है ही, टक्कर तो है ही ना, टक्कर दोनों में, ऐसे नहीं किसी को हल्का लेना तो बेकार है। उसे अब मोदी कितना नहीं रहेगा मेरे ख्याल से, ऐसा लग रहा है मुझे। अच्छा, जो पहले हवा थी ना, धीरे धीरे लोगों के मन उब जाते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा, लग रहा है ऐसे। आप हाँ सर, हम नेपाल से हैं। हम नेपाल से हैं सर। हाँ, नेपाल दैनिक भास्कर, हम उसको सलाम करते हैं, और हम भी बीजेपी वाले हैं, कमल का फूल वाले। मोदी जी को हम भी जानते हैं। वोट है तुम्हारा बना? वोट है? वोट तो हमारा गुजरात में था, हम गांधीनगर रहने वाले हैं। हम नेपाल गए, लेकिन हम बचपन हमारा वही गुजर गया। तो आप मोदी जी से वहाँ से जान पहचान है क्या? वहीं से जान पहचान है। मोदी जी के वहाँ एक बच्चा था स्टेशन पे, मोदी जी ने पार पोस्ट करके, हमारा नेपाल का बच्चा है, वो रखे हैं। यहाँ पे हम लोग पाइपलाइन का काम करते थे, उनका नाम है गोविंद सिंह बिष्ट। अच्छा, पाइपलाइन का पूरा काम किया। और घर से हम लोग आए थे 500 रुपया मिस्त्री लेबर का, 600 रुपया लेबर का। आज हिसाब लेने गुरुद्वार गया तो 430 रुपया लेबर का, और मिस्त्री का 490 रुपया। इसीलिए हम लोग घिरोली में जो है ना, घिरोली में एक हमारा आदमी गुजर गया है, उसी घाट में हमने दफना दिया है, घिरोली में दफना दिया है। वहाँ से हम लोग इधर आया था, यहाँ पे हम लोग कर करके अपना मार्च फाइनल कर दिया है, और हम लोग के हिसाब में 50-60 रुपये का कम ही करके भेज दिए। तो भी हम खुश हैं, कोई बात नहीं है। और दोबारा तो हम आने वाला नहीं है। मोदी साहब घपला भी हो गया। नहीं, मोदी नहीं, अरे गोविंद सिंह बिष्ट पाइपलाइन का वो किया था ना, इसीलिए। अब मोदी जी का तो बात अलग है। अच्छा, इसलिए हम नेपाल से हैं, नेपाल से, इसलिए हम लोग अभी आज यही आ गए हैं। इसलिए आप लोग पत्रकार मिल गए, हम भी पत्रकार से बात करना चाहते थे, और रेट के बारे में वही था, इसलिए। और सर जय हिंद सर। और कोई बात करना चाहेगा? आइए, लोकसभा चुनाव है आप, किस तरीके के मुद्दे हैं आप लोगों के? मुद्दे तो क्या साहब जी, मुद्दे कुछ नहीं, जस के ताश है मुद्दे। उत्तराखंड खाली हो चुका है, मुझे बुजुर्ग हमारे माता पिता जो हैं उन पे आश्रित है उत्तराखंड। नहीं तो उत्तराखंड का नाम तो आज उत्तराखंड प्रदेश रख देना चाहिए, कुछ नहीं रह गया। आज सड़कें चौड़े की जा रही है, जब आदमी नहीं है उस पे बाघ चलेंगे और सुअर चलेंगे, ठीक है। आदमी तो है नहीं, आदमी कहाँ से चलेंगे? और जो बसें भी हैं उनको उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। हाँ जी, मुख्यालय यहाँ पे कुछ नहीं है, घर घर पानी, घर घर जब कहाँ दिखा दो जरा। सिरवाना ग्राम सभा में हमारे 55 स्टैंड पोस्ट पर लगे, एक स्टैंड पोस्ट पे पानी दिखाओ ना। और उत्तराखंड में बलात्कारी उत्तराखंड में बसा रखे हैं। अभी तक अंकिता भंडारी का क्यों नहीं हुआ? किसी और पार्टी का होता तो अभी तक सूली पे चढ़ गया होता, ठीक है।
ज्वेलरी शॉप देहरादून में लुटेरों का अड्डा बन गया उत्तराखंड। आज गाय भैंसे बकरियां चोरी हो रही है, गांव गांव में चोरी हो रही है। क्यों? पहले तो नहीं हुई ऐसी चोरियां। आज के राज में तो जंगल राज हो गया है। बाघ तेंदुए मंगाए जा रहे हैं बाहर देश से, उनमें से 10 बार तो मर चुके हैं। अब कितने तेंदुए मंगाओगे भाई? शिक्षा पे कोई परीक्षा ऐसी नहीं हुई जिसमें नकल नहीं हुई। उनके साथ क्या सलूक किया? जितने भी घोटाले हुए ज्यादातर उसमें 90% बीजेपी वाले इन्वॉल्व थे। बताइए क्या हो रहा है? उत्तराखंड में कुछ भी नहीं हो रहा। उत्तराखंड उद्दंड हो चुका है और इसमें कुछ रहने लायक क्या रह गया? आप देखिए, सर्वे करिए, गांव में बुजुर्ग हैं, 90% बुजुर्ग हैं, उन पे उत्तराखंड चलेगा क्या? हमारे आने वाले औलादों को लड़कियां नहीं मिल रहे क्योंकि नीचे प्लान कर चुके हैं, लड़कियां दे ही नहीं रहे लोग बाग। नीचे वाले को देंगे तो उत्तराखंड तो रह ही नहीं गया कुछ भी साहब जी। आज हम पछता रहे हैं उत्तराखंड लेके। उससे अच्छा हम केंद्र शासित रहते तो बेटर रहता। कम से कम लड़के वैसे ही तो नहीं रहते, उनकी शादियां होती तो आगे उत्पादन कहाँ से होगा? आप बताइए। बताइए, अग्निवीर कर दिए, 4 साल के बाद उसको बोल रहे तू घर ही बैठना है, तेरे लिए नहीं आ रही हूँ। क्या रह गया? अग्निवीरों को भी लड़कियां नहीं मिल रही। बाकी तो आम आदमी की तो बात दूसरे। आप सर्वे कीजिए, गांव गांव में जाके कितने लड़के बिना शादी के हैं, उनकी उम्र निकल चुकी है, 35 से 36 साल से अबव हो चुके हैं वो, मतलब उम्र आधी निकल गई, अब कहां से शादी होगी? तो हमारा उत्तराखंड तो उद्दंड हो चुका है। इनके राज्य में कुछ नहीं हुआ। घूसखोरी जमाखोरी उत्तराखंड में कोई परीक्षा ऐसी नहीं जिसमें नकल नहीं हुई। आप बताइए किस वजह से हम वोट देंगे? और वोट देंगे जो उन पे आश्रित हैं, मंत्रियों पे आश्रित हैं, वो उनको वोट देंगे। आम आदमी कोई वोट नहीं देगा उनको। बिल्कुल ये हिसाब है साहब जी। और तो उस हिसाब से देखिए आप, कितने मंत्री बदले, हारा हुआ मुख्यमंत्री बना दिया। 48 विधायक थे, उनमें से कोई काबिल नहीं था। यहीं से उल्टी गिनती चल रही है। मीडिया है, कोई भी अखबार है, फ्रंट पेज पे उनकी फोटो छाप रहे। भाई ये कोई भगवान है क्या? तो इसलिए हम आप लोगों से कहते हैं, सोच समझ के दीजिए। जो अपना ये नहीं है, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे कुछ, लेकिन सच्चाई देखिए। जो उत्तराखंड में मूल रूप से रहते हैं, आज हमारे उत्तराखंडी बेरोजगार होके भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? यहाँ बाहर के नौकरी लग जा रहे हैं। एम्स में देखिए आप राजस्थानी लगे हैं, डाक खाने में देखिए आप हरियाणवी लगे हैं। तो हमारे लड़के तो भाड़े मारने ही जा रहे हैं नीचे, उनके लिए जगह ही नहीं है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में कोई कंपनी खुलती है, हरिद्वार में खुलती है, कहीं पहले इनको आश्रित किया जाए। उत्तराखंड के जो नवयुवक हैं, हमारे बच्चे हैं, वो हैं, उनको आश्रित किया जाइए। दोषी किसको मानते हैं आप इसका? दोस्त तो सरकार का ही है। 10 साल में क्या किया आप? ये एक तो उपलब्धि गिनाइए, आप एक भी। जो बीजेपी में शामिल हो गए उनके गोरख धंधे वो सफेद हो गए, और जो बेचारे रह गए वो काले हो गए। कितने बीजेपी के, कितने पे ईडी ने छापा मारा? किसी पे नहीं मारा। सिर्फ विपक्ष वालों पे कि ये सही चल रहे हैं तो इनको उद्दंड करो, इनको भी। तो ऐसा कुछ नहीं है, उत्तराखंड में कुछ नहीं रह गया। बाहर से आ रहे हैं, वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, कल चले जाएंगे। आज तक रिगणीखाल की जनता ने बलूनी जी की शक्ल देखी? कभी नहीं है। आज आए हैं हाथ जोड़ के। कोई हमारे उत्तराखंड में और नहीं था लड़ने के लिए। बलूनी जी को ये बोलना है कि आप गुजराल जी के साथ एक बार मीटिंग करना और उनके साथ गढ़वाली में बात करके दिखाना जरा, एक बार गढ़वाली बोल के दिखाना जरा उनके साथ। गुजराल जी कितनी अच्छी गढ़वाली बोलेंगे ना उत्तराखंड के, बलूनी जी नहीं बोल पाएगा। उनको ये बोला चुनाव होगा इस बार बेसिक मुद्दों पे, ठीक है? पहले एजुकेशन, रोजगार और हमारा जो बेसिक बिजली पानी, इस पे होगा। ऐसा नहीं कि मोदी लहर चल रही या ये चल रहा है, ऐसा इस पे नहीं चल रहा है, ठीक है ना? हमारे में बोला 10 साल हो गए रोड का, अब जाके चुनाव के टाइम पे गड्ढे भर रहे हो, वो भी गड्ढे ऊपर इतनी पतली लगा रखी है। अरे पतली 10 साल से घूम रहे हैं इस रोड पे, इतना पतला लगा रहे हैं। अभी बरसात आएगी ना, उड़ जाएगा सीधा, नहीं टिकेगा। 4 कितने का टेंडर है? 4 करोड़ से ऊपर का टेंडर है हमारा, ये ठीक है? पूरा रखनीखाल ब्लॉक या पूरा उत्तराखंड में देखेंगे ना, पढ़े लिखे लड़के तुम्हें बहुत मिलेंगे। एमएससी बीएड वाले एक से पढ़े पर रोजगार के नाम पे बिल्कुल नहीं। अभी चुनाव से पहले उन्होंने, अभी बात की जाए तो अल्टी की वैकेंसी अभी निकाल रखी उन्होंने, सहायक अध्यापक की वैकेंसी अभी निकाली उन्होंने। उसमें कितने 1200-1300 पद दे रखे। चुनाव आ गया, निकाल दिया। पेपर कब होगा क्या होगा कुछ पता नहीं।
इसका कोई वो नहीं है। बीच में धांधली हो जाएगी, वो भी अलग है। ये पहले हमारा गढ़वाल का लड़का जो भी था, युवा लड़का था जो 12 पास करके अच्छा खासा भर्ती होने जाता, खुशी खुशी जाता था ना, आराम से भर्ती होता था। अब कर दिया उन्होंने 4 साल का अग्निवीर। अंकल जी ने सही बोला, अग्निवीर वालों को लड़कियां नहीं मिल रही है, सही बात है। वो शादी के लिए जा रहा, वो बोले कि तो 4 साल बाद घर में बैठ जाएगा, तो उसके बाद क्या करेगा, है नहीं, उसके बाद करेगा क्या, ऐसा बोल रहे हो। अब अग्निवीर वालों के साथ क्या होगा, 4 साल बाद घर आ जाएंगे। सीधी सी बात मैं ये मानता हूँ, एक फौजी है जो हम उनकी बहुत क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, पहले से भी करते हैं, अभी भी करते हैं। अग्निवीर वाला जो बच्चा वो 4 साल बाद घर आएगा, वहाँ से पैसे भी, चलो पैसा ही मिलेगा उसे, पर वो एक सैलरी पे डिपेंड तो रहेगा ना, सैलरी पे डिपेंड। 4 साल बाद करेगा क्या ये बताओ। जिसको वहाँ सैलरी अच्छी खासी मिले वो कौन सी कंपनी में जाएगा भाई। तुम बोलते हो उसे कि पहले प्रायोरिटी दी जाएगी कंपनी में नौकरी की, प्राइवेट में अगर वो 4 साल बाद घर आ गया तो उसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी और बच्चों से उसे कंपनी में, पर वो करेगा ना वहाँ, क्या करेगा, इससे कुछ नहीं होगा। वो अग्निवीर वाला बंदा ऐसे ही घूमता रहेगा, जब तक उसके पास पैसा है तब तक घूमता ही रहेगा। उसके बाद क्या करेगा, तो शादी नहीं हो रही उसकी, और पैसा 10 तुम बोलो जब 4 साल बाद आएगा 10-12 लाख रुपए ले भी आएगा वो, 12-15 लाख बोल रहे हो, 12-15 लाख में अपनी माँ को देखेगा, बाप को देखेगा, अपना घर बनाएगा, मेरी बीवी बच्चे देखेगा, अपनी बहनों की शादी करेगा, कई सारे काम भी तो करेगा। कहाँ जाएंगे 12 लाख रुपए में, क्या होगा ये बताओ। 14 साल की नौकरी देने पहले एक नॉर्मल फौजी 14 साल में रिटायरमेंट आ जाता था। जो पुराने फौजी है हमारे 14 साल में, किसी की 18 में होती थी, किसी की 20 में, इतने में रिटायरमेंट। अब 4 साल में वो 12 लाख रुपए में क्या करेगा, जिंदगी भर जी लेगा वो 12 लाख रुपए में, क्या रोजगार खोलेगा। रोजगार खोलने वाला तो हमारे रोजगार छीन तो रहा यहाँ से, ये भी तो रोजगार ही था, नहीं छीन रहा था, ये रोजगार छीन रहा। तो बेसिक मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा, उस पर वोट पड़ेगी हमारा, तो ये कहना है। तमाम लोग हैं। अभी हम पौड़ी लोकसभा सीट के रिखड़ी खाल मार्केट में है। जिस तरीके से यहाँ के जो व्यापारी हैं, क्षेत्र के लोग हैं, युवा हैं, उनका कहना है कि इस बार के जो चुनाव होंगे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और जो तमाम यहाँ की मूलभूत जो चीज़ें अभी भी यहाँ तक विकास नहीं पहुँच पाया है, उन चीज़ों को लेकर ये चुनाव होंगे। और ये इन लोगों की पीड़ा भी है कि जब राज्य बना उसके बाद भी आज पहाड़ों की जो दुर्दशा है उसके वो दोषी दोनों पार्टियों को मानते हैं। लेकिन उनका कहना है जिस तरीके से सरकारों ने इन पहाड़ों की ओर ध्यान नहीं दिया, लगातार पहाड़ खाली हो रहे हैं। दूसरी तरफ आप अतिक्रमण के नाम पर इन लोगों की जो बनी बुनी मार्केट है सालों की, उसको भी अब इन लोगों को अल्टीमेटम दिया गया है कि ये भी तोड़ा जाएगा। इन लोगों का कहना है कि जब यहाँ लोग ही नहीं रह गए तो आप रोड जो है चौड़ी क्यों कर रहे हैं। इसलिए इन लोगों का सरकार से ये भी मांग है कि इन लोगों को मोहलत दी जाए और जो इस बार का चुनाव होगा वो बेहद दिलचस्प होगा। रिखड़ी खाल से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।